अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सारा कत्ल केस में अब कई इंकशाफात सामने आ चुके हैं, कई हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, तहक़ीक़ात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। जो मुल्ज़िम है, जो कि ज़ाहिर है एतराफ़े जुर्म कर चुका है, वो अब पुलिस की तफ्तीश में है और इब्तिदाई बयान सामने आ गया। मक़तूला सारा का पोस्टमार्टम भी हो गया और उसमें भी कई चीज़ें सामने आई हैं। और इस वीडियो में आपको इन तमाम हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ और इन तमाम इंकशाफात से मुतल्लिक़ और जो बयान सामने आया है शाहनवाज़ का, जो सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर का बेटा है, उसके बयान से मुतल्लिक़ तफ़सीली तौर पर आगाह करेंगे। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस केस से मुतल्लिक़ जो भी डेवलपमेंट हो वो आप तक फ़ौरी तौर पर पहुँचती रहे और मैं आपको इस केस से अपडेट रखूँगा और तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक अपनी वीडियोज़ के ज़रिए पहुँचाता रहूँगा। तो जनाब, गुज़िश्ता रोज़ पिछली वीडियो में मैंने आपको किस तरह से कत्ल हुआ, बेडरूम में क्या कुछ हुआ, फिर किस तरह से वॉशरूम में, बाथटब में पानी भरकर सारा को रखा गया। उससे पहले बेडरूम में सर पर एक डंपल मारकर, जो डंपल जिससे हम जो आमतौर पर जिम्स में यूज़ होता है, बहुत भारी और वज़नी लोहे का वो होता है, तो उसको सर पर मारकर शाहनवाज़ ने अपनी बीवी, अपनी तीसरी बीवी सारा को कत्ल कर दिया था। और उसके बाद फिर बाथटब में पानी भरकर, चूँकि कमरे में खून भर गया था, जो बयान सामने आए, चलें उस बयान की रोशनी में सारी बातें करते हैं कि जो बयान अब दिया है शाहनवाज़ ने पुलिस को, उसमें उसने ये बताया है कि 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर मेरी सारा से दोस्ती हुई, फिर मुलाकात हुई और फिर 3 महीने पहले हमने शादी की। और 2 रोज़ पहले, यानी अपने कत्ल होने से 1 रोज़ पहले ही दुबई से सारा इस्लामाबाद आई थी। और जब वो यहाँ पर आईं तो शाहनवाज़ को ये शक हुआ कि सारा का किसी से कोई अफ़ेयर है या किसी के साथ कोई ताल्लुकात हैं। और इस शक की बुनियाद पर ज़ाहिर है कुछ बातें भी हुई होंगी। और फिर उन्होंने बताया कि 9:30 बजे सुबह उनको ये महसूस हुआ कि सारा उनको उनका गला दबाने की कोशिश कर रही हैं और शाहनवाज़ को मारने की कोशिश कर रही हैं। और इस दौरान वो ये कह रहे हैं, वो अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुझे ये भी महसूस हुआ था कि ये किसी और मुल्क की एजेंट हैं और मुझे कत्ल करने की कोई साज़िश हो रही है। तो इसलिए मैंने अपना बचाव करते हुए वो डंपल मेरे हाथ में आया और मैंने सर पर दे मारा और उसके बाद पूरे कमरे में खून फैल गया। मैं घबरा गया। मैंने अपने वालिद साहब यानी अयाज़ अमीर को फ़ोन किया। उन्होंने फिर पुलिस को इत्तला दी और इस दौरान मैंने जो लाश थी, वो जो डेड बॉडी थी सारा की, वो वॉशरूम बाथरूम में बाथटब के अंदर पानी भरकर उधर रख दी, ताकि वो जो खून पूरा फैला हुआ है वो किसी को नज़र ना आ सके। फिर पुलिस पहुंची, फिर जो कुछ हुआ वो तो ज़ाहिर है वो सब चीज़ें सामने आ ही चुकी हैं। अच्छा, पुलिस ने अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि उसमें क्या कुछ सामने आया। पुलिस ने अभी तक इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि पुलिस चाहती है, चूँकि सारा के वालिदैन कनाडा में मुकीम थे, सारा इकनॉमिक्स में मास्टर्स भी हैं, तो सारा के वालिदैन से राब्ता हो जाए किसी तरह और फिर पता चल जाए कि वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर तो वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं तो फिर उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा, और अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते तो फिर जो एक तरीक़ाकार होता है, जब कोई मुद्दई नहीं होता तो फिर रियासत इस तरह के मुकदमात में खुद मुद्दई बनती है और फिर खुद मुकदमा दर्ज करके वो इस केस को आगे उसकी प्रोसीडिंग्स को चलाती है। तो अभी तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तक पुलिस का सारा के वालिदैन से रब्ता नहीं हो सका। जैसे ही होगा तो फिर उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिर कौन कौन सी दफ़ात लगती हैं, इससे मुतल्लिक भी चीज़ें सामने आ सकेंगी। अच्छा, इसी दौरान मकतूला सारा का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल हो गया। एक फ़ीमेल सर्जन ने मुकम्मल तौर पर उनका मुआयना किया और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, सर पर, माथे पर और बाजू पर उनके चोट के निशानात मौजूद हैं। लेकिन पोस्टमार्टम में सारा की मौत की वजह का इल्म नहीं हो सका। पोस्टमार्टम में ये नहीं बताया गया कि वो डंबल लगने से सर में चोट लगी तो उससे मौत वाक़ई हुई, या माथे पर ज़ख्म आया या बाजू ज़ख्मी हुआ तो उसकी वजह से मौत हुई, नहीं। पोस्टमार्टम में मौत का तयन नहीं किया। अब इसके लिए फ़ॉरेंसिक टेस्ट किया जाएगा और उसके लिए उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि उसमें जो दिल होता है, जिगर, फेफड़े, मैदे और तिल्ली जो होती है, इन सब के नमूने लिए जाएंगे और इनको फ़ॉरेंसिक लेबॉरेटरी भेजा जाएगा और वहाँ पर फिर ये चेक किया जाएगा कि किसी किस्म का ज़हर तो सारा को नहीं दिया गया। क्या कोई किसी खाने की चीज़ में कोई ज़हर मिलाकर दिया गया हो या डायरेक्टली कोई ज़हर दिया गया हो, इसका फ़ॉरेंसिक टेस्ट होगा और फ़ॉरेंसिक के बाद ही फिर जो मौत की वजह है वो सामने आ सकेगी। तो अब ये मामला पुलिस के पास है, ज़ाहिर है पुलिस तहकीकात कर रही है और ये पहला बयान था जो कि शाहनवाज़ का सामने आया था। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि कितने बयानात बदले जाते हैं, चूँकि अयाज़ अमीर एक सीनियर सहाफ़ी हैं
और ज़ाहिर है उनका रसूख भी काफ़ी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का वो हिस्सा भी हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें अगर केस की मेरिट पर तफ्तीश हो तो फिर ये तमाम चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, फिर इन तमाम चीज़ों का तज़किरा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ों का तज़किरा आमतौर पर इस तरह के केसेज़ में उस वक़्त होता है जब पुलिस कहीं कोई कोताही कर रही होती है, पुलिस मुकदमा दर्ज करने में ताख़ीर कर रही होती है, अपनी ज़िम्मेदारी और अपने फ़राइज़ पुलिस अदा नहीं कर रही होती, वहाँ पर फिर इस तरह की बातें सामने आती हैं। इससे पहले हम नूर मुक़द्दम केस देख चुके हैं जिसमें ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन, ज़ाहिर है वो भी बहुत उनके पास भी बड़ा पैसा था, बहुत सारे लोगों से उनके ताल्लुकात थे। किस तरह से उन्होंने लंबा लंबा करके केस को खींचा और किस तरह से उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र को पागल साबित करने की कोशिश की और जब वो अदालत में पेश होता था तो किस तरह की वो अदाकारी कर रहा होता था। तो अब हमें ये देखना है कि ये शाहनवाज़ अमीर भी क्या इसी तरह की अदाकारी करता हुआ हमें आगे अदालतों में नज़र आएगा और क्या अब रोज़ाना की बुनियाद पर इसके भी बयानात बदलते रहेंगे। जो क्राइम सीन था जहाँ पर पुलिस पहुँची और पुलिस ने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है, क्या उससे मुताल्लिक भी बार-बार शाहनवाज़ अपने बयानात चेंज करेगा? क्योंकि ज़ाहिर है जब बड़े-बड़े वकील इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के केसेज़ में, क्योंकि जो अमीर कबीर लोग होते हैं वो फिर बड़े वकील कर लेते हैं और उसके बाद उस केस को खींचना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर वो जो इस तरह के मुल्ज़िमान और मुजरिमान होते हैं इनको मशवरे देते हैं और फिर वो उनके मशवरों पर अमल करते हुए उसी तरह की बातें करते हैं, अपने बयानात को बार-बार बदलते हैं, जिससे पुलिस को तहकीकात में और तफ्तीश में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर उससे केस भी बहुत तवील से तवील होता जाता है और फिर वो इंसाफ़ का जो मयार है वो कायम नहीं रह पाता, इंसाफ़ मिलने में ताख़ीर हो जाती है। फिर कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं जो कि ना कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए मजबूरन उस केस से ही विथड्रॉ हो जाते हैं और फिर वो केस बहरहाल ख़त्म हो जाता है। अब इस केस में देखना है कि रियासत किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी अदा करती है, पुलिस किस तरह से तहकीकात और तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और फिर शाहनवाज़ का जैसे ही कोई अगला बयान आएगा या शाहनवाज़ को जब अदालत में पेश किया जाएगा या इस खबर की कोई भी मज़ीद डेवलपमेंट आएगी तो वो तमाम डेवलपमेंट आपके सामने मैं अपनी वीडियो की सूरत में दोबारा रखूँगा। तो इजाज़त दीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस वीडियो से मुताल्लिक तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।